हम जानते हैं कि धम्म के रास्ते पर वही चलेगा जो इंसानियत, मानवता और ज्ञान से भरा होता है। इसलिए इसको धम्म कहा गया है। आपकी संख्या कम हो सकती है, लेकिन आप लोग विचारवान, तेजस्वी और दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान हैं, इसलिए अपने आप के लिए ताली बजाइए। हम बेहतर क्यों हैं? दुनिया में सबसे पहला विश्व गुरु कोई हुआ तो वो तथागत बुद्ध हुए, भगवान बुद्ध हुए, जो 2500 साल पहले जिन्होंने कैसे जीना है, कैसे उचित जीवन जिया जाता है, कैसे आपका जीवन होना चाहिए, जीवन का लक्ष्य क्या है, मानव धरती पर क्यों आया है और कैसे आपको जीव जंतु मानव प्रकृति को बचाना है, ये पहला ज्ञान दुनिया में किसी ने दिया तो वो तथागत बुद्ध ने दिया, भगवान बुद्ध ने दिया, और इसलिए उनको विश्व गुरु कहा जाता है। उसके बाद आज सम्राट अशोक की जयंती है। उनको क्यों महान माना गया? क्योंकि उन्होंने इसी मगध की धरती से दुनिया को एक रास्ता बताया। वो रास्ता क्या था? कि जो बुद्ध का रास्ता है वही दुनिया में कल्याण का रास्ता है। सम्राट अशोक ने जो सिकंदर, जो कहते हैं ना कि जो जीता वो सिकंदर, वो झूठ है। जो जीता वो सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के दौर में, उससे पहले घनानंद के दौर में, जब नंद वंश था, जब मौर्य वंश था, तो सिकंदर सिंधु नदी नहीं पार कर पाया। और उस समय जब मौर्य वंश के शासक, जब मौका मिला, जो सिकंदर हमला करना चाहता था, उनके पोते को, सम्राट अशोक को जब मौका मिला तो उसी यूनान में उन्होंने दवाइयां भिजवाई। हम लोग क्यों बैठे यहाँ? हम लोग उसी भाईचारा, बराबरी, समतामूलक और मानवता चाहते हैं। सम्राट अशोक का भारत चाहते हैं जिसमें ज्ञान विज्ञान हो, बराबरी हो, भाईचारा हो। आप जान लीजिए, ये जो कहानी कही जाती है कि घरों में ताले नहीं लगते थे, जब इस देश में सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और नंद वंश का शासक था, तभी ताले नहीं लगते थे। इस देश में ज्ञान विज्ञान का केंद्र था। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियां थी। कब था? जब भारत बुद्धमय भारत था। लेकिन एक बड़ी चोरी हुई, एक सांस्कृतिक चोरी हुई, ऐतिहासिक चोरी हुई। इस देश के मूल निवासी जो धम्म के अनुयायी थे, उनको भरोसे में लेकर छल प्रपंच करके, सामने से नहीं डरा गया, दोस्ती करके, शादी ब्याह करके, छल प्रपंच से उनकी सत्ता छीन ली गई। याद है ना खड़ग सिंह का घोड़ा वाली कहानी? हमारे महाराजाओं के साथ, राजाओं के साथ यही हुआ कि उनसे शादी ब्याह किया गया, रिश्ते किए गए और जहर किया गया, बीच में छोड़ा घोपा गया। लेकिन हम लोग बुद्ध को मानने वाले हैं। कोई गलती कर दे तो भी माफ कर देते हैं। हम लोग छल कपट से नहीं चाहते हैं कुछ। इस देश के मूल निवासी, इस देश के शोषित वंचित सारी तकलीफें सहते रहे। आप समझ लीजिए, उसके बाद बाबा साहब का दौर आया और बाबा साहब ने जो संविधान लिया है, ये जो झूठे लोग, गपोर लोग कहते हैं कि बाबा साहब का संविधान विदेश से लिया गया है, ये झूठ है। बाबा साहब का संविधान सम्राट अशोक के राज से लिया गया है, इसलिए उसमें अशोक स्तंभ भी है और धम्म चक्र भी है। तो भारत का संविधान जो है, जो समतामूलक संविधान है, जो इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, समानता की बात करता है, वो सम्राट अशोक के राज से प्रेरित किया गया है। और मैं बता दूं, जिन लोगों ने हमें जातियों में बांट दिया, ये कुर्मी है, यादव है, कुशवाहा है, हमको वर्ण व्यवस्था में बांट दिया, ये शुद्ध है, अछूत है, किसको बांटा? जब तथागत बुद्ध थे, जब सम्राट अशोक का दौर था, तो 4 वंश था। शाक्त वंश के लोग थे, नंद वंश के लोग थे, कोली वंश के लोग थे और क्षत्रिय वंश के लोग थे। जो आज जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, कुर्मी, कोली है, ये सब किसान थे, इनको क्षत्रिय कहा गया। और कोली वंश में, शाक्त वंश में भगवान बुद्ध थे, बेटी रोटी का रिश्ता होता था। वहीं से इन जातिवादियों ने 4 हमारा वंश था। इसी बोध गया में भगवान बुद्ध को खीर खिलाने वाली कौन थी? नंद वंश की बेटी थी। सब जानते हैं। किसने खीर खिलाया था? बताइए। सुजाता कौन थी? तो 4 ही वंश थे और हम सब में भाईचारा था, कोई भेदभाव नहीं था। वहीं से जातिवादी लोगों ने 4 वर्ण उठाया।
और हमको जो खत्तिये थे, जो जमीन के मालिक थे, जो व्यापार के मालिक थे, जो इस देश में दवा पढ़ाई लिखाई करते थे, उन सबको शूद्र और अछूत घोषित कर दिया। और क्या किया? हमें पढ़ने लिखने से दूर कर दिया। और एक पढ़ाई के बगैर जो फूले साहब ने कहा है कि विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, गति बिन व्यापार गया और व्यापार बिना हम शूद्र बन गए, उसी वर्ण कुव्यवस्था से बाबा साहेब ने हमें 4 कैटेगरी में बांट दिया, एससी एसटी ओबीसी, और फिर हमें संवैधानिक अधिकार दिया। तो जिनको भी लगता है कि वो धर्म के अनुयायी नहीं है, अगर जो पढ़ेगा लिखेगा वो खुद ब खुद अपने आप को मूल निवासी कहेगा, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, अल्पसंख्यक हो, या फिर वो इस देश का किसान हो, क्षत्रिय हो, क्षत्रिय हो, हम सब इस देश के मूल निवासी। लेकिन मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता। ये तो भारत का स्वर्णिम इतिहास था, ये तो भारत का इतिहास था जिस पर आप दुनिया गर्व करती है। आज भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जब बाहर जाते हैं तो क्या कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं। आज भी थाईलैंड में थे, तथागत बुद्ध के बुद्ध विहार में गए। सम्राट अशोक का देश है, लेकिन सोचिए कुछ जो हुआ पीछे हम लोग भूल गए। हमें किसी से बदला नहीं लेना है, हमें किसी से नफरत नहीं है। हम बुद्ध को मानने वाले हैं, बाबा साहेब को मानने वाले हैं, हम सब भाईचारा चाहते हैं। हम तो पशु पर, कौन पालता है गाय, कौन पालता है मवेशी, कौन पालता है, खेती कौन करता है, हम सब लोग करते हैं, मेहनत कश लोग। बाबा साहेब ने पूरे इतिहास को पढ़ा और जब संविधान बनाने की बारी आई तो उन्होंने कल्पना की कि भारत में जाति धर्म के आधार पर जो भेदभाव है उसको संविधान के जरिए खत्म किया जाएगा। और उन्होंने कहा भारत के संविधान में प्रावधान किया तो सबको अपनी पूजा और अर्चना की आजादी होगी, बस कोई किसी के भावनाओं को आहत नहीं करेगा। लेकिन क्या हो रहा है आज? जो इस देश के मूल निवासी हैं, जो इस देश की बहुसंख्यक आबादी है, वो आज अपनी उपासना को नहीं जान रहा है। आप बताइए, बहुत लोग हैं जो धर्म से उनको हिंदू कहा जा रहा है? क्या उनको पूजा उपासना की उपाधि है? आज जाति विशेष के लोग हिंदू धर्म के मंदिरों पर कब्जा किए बैठे हैं। आप ट्रस्टी नहीं हो सकते हैं, पुजारी नहीं हो सकते हैं, फिर भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। जिनको अपने आप को नीच जाति कहना है, शोषित रहना है, वो उस रास्ते पर चले। जिनको बराबरी का भक्त चाहिए, मान सम्मान चाहिए, दया करुणा में विश्वास रखते हैं, वो धर्म के रास्ते पर चलते हैं। लेकिन सोचिए, संविधान लागू है, उसके बाद भी हमें अपने उपासना स्थल के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और इसका रास्ता क्या है? बाबा साहब का संविधान में वो रास्ता है। कल जो वक्फ बिल आया है वो इसलिए आया है, जब ये सवाल उठ रहा था कि जब मस्जिदों में इस्लाम मानने वाले हैं, जब गुरुद्वारों में गुरु नानक साहब को मानने वाले लोग हैं, जब मंदिरों में सिर्फ ब्राह्मण समाज के लोग हैं, तो हमारे बुद्ध विहार में दूसरा क्यों है? इसलिए सब नाटक चल रहा है। इसलिए ये सच है, जो मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं, जो जातिवादी व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं, वो बारी बारी से डंडा चलाते हैं। पहले उन्होंने सिखों का नरसंहार किया, हम चुप रहे। 2000 साल से, 1000 साल से जाति के नाम पर बारी बारी से एससी एसटी ओबीसी किसानों पर अत्याचार हो रहा है, हम चुप हैं। क्या जाटों को गोली नहीं मारी गई? वो अपना अधिकार मांग रहे थे। गुर्जरों को मारी गई, जाट गुर्जर पटेल मराठा मारा गया, एससी एसटी ओबीसी कुर्मी यादव कुशवाहा के बच्चों का रोज अधिकार छीना जा रहा है। और सोचिए, हमारे जो नेता थे, जो पढ़े लिखे नेता थे, सोनीलाल पटेल, उन्होंने धर्म का रास्ता अपनाया और बाकायदा धर्म की दीक्षा ली और बाबा साहब के रास्ते पर चले। इसी धरती पर बिहार के मुख्यमंत्री ओबीसी कमीशन को बनाने वाले मंडल साहब जब मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले यात्रा उन्होंने गया बोध बिहार का किया। तो मैं कह रहा हूं, आज जो हमारे कुछ नेता हैं उनको अपना इतिहास भूगोल नहीं पता है, क्योंकि वो अपने विरासत के दम पर संसद में आए हैं। अगर सड़क के दम पर आते तो वो अपना इतिहास नहीं जानते। लेकिन कुछ है जो संसद में भी आवाज उठा रहे हैं, कुछ है जो विधानसभा में भी आवाज उठा रहे हैं, और जो लोग भी सराय में हमारी आवाज उठा रहे हैं उन सबका स्वागत है। कल हमें किसी पार्टी से मतलब नहीं है। कल उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है जो शाक्त वंश के हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं, जब जड़ खोदा जाएगा तो हम सब शाक्त हैं, गोली है, खतिये हैं और नल वंश के लोग हैं और हमारा धरती है ये। हम लोग बराबरी चाहते हैं। आज क्या हो रहा है? ये बीटी एक्ट आया, अगर हमारे नेता सचेत होते तो ये कब्जा हट जाता। लेकिन जो भाई साहब बोल के गए हैं
हमें राजनीतिक रूप से भी सचेत होना पड़ेगा और वोट का डर दिखाएंगे तभी हम पर कार्रवाई करेंगे। इन्होंने, इनको लगता है कि ये बुद्धिस्ट हैं, ये इनके विरोध में हिंदू खड़ा हो जाएगा। कोई नहीं खड़ा होगा। 90% हिंदू जो है वो धर्म का अनुयायी है, वो बुद्ध को मानता है, फूले पेरियार अम्बेडकर को मानता है, तो कोई हमारे खिलाफ नहीं आएगा। चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो जातिवाद और मनुवाद करते हैं। और जान लीजिए, सिर्फ ये हमारे बुद्ध विहार का मामला नहीं है, हमारे बच्चों के साथ ऐसे ही सोच के लोग स्कूल कॉलेज में भी भेदभाव करते हैं, नौकरियों में भेदभाव करते हैं, जाति के नाम पर गांव ग्राम में भेदभाव करते हैं। ये मुट्ठी भर मनुवादी हैं और इनसे लड़ने का एक ही रास्ता है कि हम सब लोग संवैधानिक तरीके से अपनी बात को जब कहेंगे, बोलेंगे, लिखेंगे तो हमें हमारा अधिकार भी मिलेगा और बुद्ध विहार भी बनेगा। हम लोग क्या चाहते हैं? जो भारत की पहचान है, बोध गया क्या है? भारत की पहचान है, दुनिया में पहचाना जाता है, उसकी पवित्रता का सवाल है, उसके सम्मान का सवाल है। बस इतनी सी बात है। हजारों मंदिर बन रहे हैं, हम कहा कह रहे हैं, आप बनाइए, लाखों बनाइए। जो हमारी विरासत है, जो हेरिटेज है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी करना इस देश का हर नागरिक का काम है। तो आप लोग जो कर रहे हैं वो किसी धर्म के लिए सिर्फ नहीं लड़ रहे हैं, किसी विचार के लिए नहीं लड़ रहे हैं, आप भारत की पवित्रता, भारत की पहचान को फिर से स्थापित करने के लिए बैठे हुए हैं। ये काम बहुत ऐतिहासिक है। ये काम कायदे से इस देश के तमाम उन लोगों को करना चाहिए था जो भारत के संविधान में भरोसा करते हैं। ये काम संसद को करना चाहिए था, विधानसभा को करना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि वो लोग रास्ते से भटक गए। आप सोचिए, ये काम क्यों जरूरी है? हमें हमारी आस्था का, उपासना का अधिकार संविधान देता है और ये हमारा उपासना स्थल है, जिनका भी है, 5 करोड़ हो, चाहे 5 लाख हो, चाहे 5 हो, चाहे 500 करोड़ हो। भारत का संविधान कहता है कि सबका अधिकार बराबर है, सबको बराबर का आस्था का अधिकार है, किसी के आस्था के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो हमारे विधि विहार में दूसरा क्यों है? ये बड़ा सवाल। आप आइए, जाइए, आप मानिए नहीं मानिए, लेकिन आप हमारी पवित्रता को, हमारी विद्धता को, हम लोग क्या लड़ रहे हैं? बुद्धिज्म क्या है? बुद्ध क्या थे? अंधविश्वास के खिलाफ थे, पाखंड के खिलाफ थे, गैर बराबरी के खिलाफ थे। और हमारे बुद्ध विहार में बैठ के आप पाखंड फैलाएंगे, आप जातिवाद फैलाएंगे, आप लोगों को गुमराह करेंगे, तो हमें उसका विरोध करना चाहिए। और सोचिए, 3 महीने से आंदोलन चल रहा है। इस देश का 90% आबादी आपके आंदोलन से सहमत है, चाहे वो शाक्य कुशवाहा हो, चाहे वो एससी समाज के लोग हो, एसटी हो, ओबीसी हो। लेकिन इस देश का मनुवादी मीडिया सोया हुआ है। क्यों? उसे लगता है कि हम नहीं बताएंगे तो देश नहीं जानेगा। मैं बता रहा हूं, इस आंदोलन को लंदन से, अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया के धर्म के अनुयायी एकजुट हो रहे हैं। अब वो दौड़ गया, ये जो मोबाइल है यही क्रांति है। आपके विचार को, आपकी इस मेहनत को, आपके इस त्याग को पूरी दुनिया में देखा, पढ़ा और लिखा जा रहा है। कल प्रधानमंत्री से सवाल पूछा जाएगा, या आपके देश के, हम अल्पसंख्यक नहीं, हम बहुसंख्यक हैं। यार बोलेगा नहीं। सोचिए, मैं आप लोगों से भी गुजारिश कर रहा हूं, हम लोग किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं, किसी जाति के खिलाफ नहीं हैं, हम लोग बराबरी के पक्षधर हैं और संविधान के साथ हैं। और हम चाहते हैं कि जो संविधान लागू होने से पहले बीटी एक्ट लागू हुआ था ना आकाश जी, 1950 में संविधान लागू हुआ, आप 1949 का लेकर हमारे माथे पर बैठे हुए हैं। थोड़ा तो दिल बड़ा दिखाइए। और ये होगा। और हम कोई राजपाट नहीं मांग रहे, सत्ता नहीं मांग रहे हैं, लेकिन एक बात आप लोग सचेत करिए, अब लोकतंत्र का दौर है और लोकतंत्र में वोट के चोट से लोग सुधरेंगे। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आपका जो ये संवैधानिक अधिकार है, ये जो आपकी आस्था का प्रश्न है, इसके लिए आप लोग संवैधानिक तरीके से सब लोग, जितने लोग इस अभी जलसे में शामिल है, इस बैठक में शामिल है, अगर आप लोगों ने रोज 2-2 लाइन सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर दिया तो इनका तख्त हिल जाएगा। और जो भी आने वाले लोग होंगे, जो भी आने वाली सरकार होगी, हमारे साथ कदम कदम पर छल पर पंच हो रहा है। दूसरे धर्मों का सारा मामला कोर्ट में सुलझ जाता है। हमारे मामले को कहा गया कि हम नहीं इंटरफेयर करेंगे, बिहार सरकार करेगी। बिहार सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, उनके कान तक आवाज नहीं जा रही थी। मैं आकाश लामा जी को धन्यवाद करूंगा। मैं तब भी आया था जब मुश्किल से 15 लोग बैठे थे। मुझे भी लगा था
कि आकाश लामा कब तक बैठे रहेंगे। एक बार आइए और इनके नाम पर ताली बजाइए। इनको भरोसा था कि समाज जुड़ेगा और आज समाज जुड़ा है। और 15 लोग थे जब ये प्रदर्शन शुरू हुआ था। आज पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी है और हम क्या मांग रहे हैं? हम मांग रहे हैं इस देश का इतिहास, हम मांग रहे हैं कि इस देश की जो पहचान है, इस देश का जो दुनिया में मान सम्मान है, जहां हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति भवन में भगवान बुद्ध की मूर्ति लगी है। हॉल का नाम सम्राट अशोक हॉल है। हम उसकी शुद्धता की बात कर रहे हैं। हम लोग इस देश के असली भारतीय राष्ट्रवादी हैं। हमें न किसी धर्म से नफरत है, न किसी जाति से नफरत है। हम भाईचारा चाहते हैं, बराबरी चाहते हैं, बराबर का मान सम्मान चाहते हैं। और वो मिलेगा, वो रास्ता जो बाबा साहब ने 1956 में दिखाया है, और वो रास्ता जो बाबा साहब ने 1950 में संविधान दिया है, उसी संविधान से और उसी धर्म के रास्ते से ये देश फिर से गौरवशाली देश बनेगा और भारत विश्व गुरु बनेगा दोबारा, जब यहाँ बुद्ध के अनुयायी फिर से दुनिया को रास्ता दिखाएंगे। तो आप लोग न संख्या में कम है, न समझ में कम है। और रही बात छल प्रपंच के नाम पर लोगों ने संपत्ति जरूर खरीद कर ली है, लेकिन जिसके पास विचारों की संपत्ति होती है, जिसके पास मानवीयता होता है, करुणा होता है, दया होता है, उससे बड़ा संपत्ति किसी के पास नहीं होता है। और नहीं ऐसा है तो तथागत बुद्ध ने तो राज छोड़ा था। अरे लोग राजा बनने के लिए लड़ते हैं। हम जिनकी आराधना करते हैं, हम जिनके उपासक हैं, उन्होंने तो राजपाट छोड़ के और मनुष्य को मनुष्य बनाने में लगा दिया। तुम क्या राजपाट का डर दिखाओगे हमें? हमारे पूर्वजों ने तलवार त्याग कर दुनिया को मानवता का पाठ पढ़ाया है। अखंड भारत का निर्माता सम्राट अशोक ने तलवार रख दिया था और धर्म का रास्ता अपनाया। तो हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाप दादाओं ने राजा महाराजा के पद को लात मारा है और मानवता का रास्ता अपनाया है। तुम क्या हमें राजपाट का डर दिखाओगे और क्या लालच दोगे? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? हमारे लिए सबसे बड़ी लड़ाई है मानव मानव एक समान, बराबरी हो, समानता हो, भाईचारा हो, सबको मान सम्मान मिले, किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग के आधार पर, रंग के आधार पर भेदभाव न हो। वही असली बुद्ध की विचारधारा। तो हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बराबरी के लिए लड़ रहे हैं और भारत की पहचान के लिए लड़ रहे हैं। और भारत की पहचान धम्म है, भारत की पहचान तथागत बुद्ध है, भारत की पहचान सम्राट अशोक है, घनानंद है, मौर्य वंश है, शाक्त वंश है। इतिहास भी बचा रहे हैं और भारत का संविधान भी बचा रहे हैं। अगर इस लड़ाई को नहीं लड़ा जाएगा तो भारत के संविधान में जो सबको बराबरी का हक दिया हुआ है वो भी खतरे में आएगा। फिर जो चाहेगा सत्ता के दम पर उसका दमन करेगा। इसलिए हम लोग के पास एक बड़ा इतिहास है, हमें गर्व करने लायक इतिहास है, अनुसरण करने वाला इतिहास है। आज सम्राट अशोक की जयंती भी है। उन्होंने हमें बताया है कैसे दुनिया में राजा अपने बेटा को राजा बनाता है। सम्राट अशोक ने क्या किया? उन्होंने अपने बेटा महेंद्र और बेटी संमित्रा को राजा नहीं बनाया। दुनिया में कहीं इतिहास है ऐसा? उन्होंने अपने बेटा और बेटी को धर्म की विचारधारा के लिए, मानवता के लिए राजपाट त्याग दिया। इसलिए हम लोग नैतिक रूप से, मानवीय रूप से सही आदमी हैं। इसलिए ना हमें किसी से डरना है, न किसी से लड़ना है। हम लोग संविधान मानने वाले लोग हैं। आज बाबा साहब का संविधान है और वो संविधान हमें बराबरी का हक देता है और संवैधानिक तरीके से हमें अपना हक चाहिए, अधिकार चाहिए, जिसमें न किसी को नुकसान हो, न किसी का घाटा हो। इसलिए आपको पूरा देश मुबारक। कम से कम तथागत बुद्ध की जो विरासत है, जहां उनको ज्ञान मिला, जहां से उन्होंने दुनिया को ज्ञान दिया और जहां से वो विश्व गुरु कहलाए, कम से कम उसकी पवित्रता का ख्याल कीजिए और वहां से अंधविश्वास, पाखंड फैलाना बंद कीजिए। इतनी ही मांग है ना लोगों की, और ये मांग जायज है। मालिक के हमारे बाप दादा गति छोड़ छोड़ के आए। मालिक नहीं, मानव बनने की लड़ाई है ये। हम लोग मालिक नहीं बनने आए हैं, मानव बनने आए हैं। तो ये लड़ाई बराबरी की है, मानवीयता की है, करुणा की है, दया की है। हम लोग बुद्ध के अनुयायी हैं। राजपाट जो व्यवस्था राजपाट में भी था, जब राजपाट भी चलता था, राजाओं का भी दौर था, तो हमारे राजा मानवीय हुए। और जब लोकतंत्र का भी दौर आया तो हमारे पुरखों ने स्कूल खोले, अस्पताल बनवाए, कॉलेज यूनिवर्सिटी बनवाई। बाबा साहब ने ज्ञान विज्ञान का रास्ता दिया। तो जय संविधान, जय भारत, जय संविधान, जय भारत। भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो।